सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर आगरा से है, जहां फेम इंडिया मैगजीन ने सकारात्मक कार्यों के लिए देश भर में 700 से अधिक पुलिस कप्तानों का सर्वे किया था, जिसमें से 200 ऐसे कप्तानों को चुना गया। इन 200 अफसरों में से 50 अफसर का चयन किया गया है। ये 50 अफसर देश के टॉप ऐसे अफसर हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। इन अफसरों में आगरा के पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह खिताब उन्हें कानपुर के एसपी रहने के दौरान दिया गया है और उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए दिया गया। पुलिस कमिश्नर को यह सम्मान मिलने के बाद जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। हर कोई उन्हें बधाई देने के लिए उनके दफ्तर पहुंच रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधों की रोकथाम में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर रामनगरी अयोध्या से एक हत्या का मामला सामने आया है। जहां रुदौली कोतवाली क्षेत्र के शारदा नहर की पटरी के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिला। इस घटना की खबर मिलते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घटनास्थल पर पहुंचे सीओ रुदौली और एसपी ग्रामीण मामले की जांच में जुटे। बागपत के निरोजपुर गुर्जर गांव में पंचायती भवन का राज्य मंत्री केपी मलिक ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि धरती माता का आभूषण पेड़ होते हैं, सभी लोग पेड़ लगाएं, वरना हम बड़े नुकसान की तरफ चले जाएंगे। ये सब हम कोरोना काल में देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी अपने बुजुर्गों के संस्कारों पर चले, बुजुर्गों के संस्कारों पर ना चलना हमारी सबसे बड़ी लापरवाही है और इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम सब बुजुर्गों द्वारा दी गई तहजीब का पतन न होने दे। आजकल कंप्यूटर का युग है, पढ़ाई बेहतर हुई है, पढ़ाई के साथ अपने संस्कारों का पतन न होने दे। आज पंचायत घर का उद्घाटन आदरणीय अपने प्रधान जी संदीप जी के माध्यम से और अपने आदरणीय जिला अध्यक्ष सूरजपाल जी के माध्यम से मेरे सहयोग से हुआ। साथ ही साथ वृक्षारोपण भी हुआ और इस अवसर पर मैंने जितने जन प्रतिनिधि के साथ साथ जितने आमजन यहाँ पर और बहनें अपनी हैं, उनसे ये भी निवेदन किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य और कल को देखते हुए वृक्षारोपण करने का कार्य किए। धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भी कि उन्होंने इस वृक्षारोपण के अवसर पर एक विशेष चेतना पैदा की और हम सबको एक अलग ड्यूटी देकर इस पर। चित्रकूट में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए और 1857 से 1947 तक की आजादी की शौर्य गाथा का चित्रण लेजर शो के माध्यम से किया गया, जिसमें वहां मौजूद सभी लोग देशभक्ति में लीन हो गए। इस मौके पर सांसद ने भी देशभक्ति गीत गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं सांसद ने अमृत रथ यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। पूरा देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है। उसी कड़ी में रथ यात्रा के माध्यम से प्रदेश भर में अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने और उन्हें याद करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज़ादी हमें जो मिली है, ये बड़े मुश्किलों के बाद, बड़े संघर्षों के बाद हमारे उन तमाम महापुरुषों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा करके हमें आज़ादी दी है और इस आज़ादी का हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया था और वो लगातार इस अमृत महोत्सव को मनाते, इस साल जो अमृत काल है हमारा, तो 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इसको अमृत काल के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश के लोगों को, उन अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और उन्होंने कोई अमृत सरोवर बना करके ही नहीं, बहुत सारे कार्यक्रमों को गाँव में हमारी जो जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो आज जनता की रक्षक पुलिस ही जब खुद चोरी करने लगे तो क्या कहना। कुछ ऐसा ही मामला एटा के कासगंज का है, जहां पुलिस लाइन में तैनात सिपाही कार चुराकर भाग निकला, लेकिन रास्ते में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले की कार्रवाई शुरू की। देखिए, आज सुबह 8:30 बजे पुलिस लाइन से एक सरकारी वाहन
टाटा सूमो गाड़ी चोरी की सूचना कोतवाली को प्राप्त हुई, जिस पर थाने पर चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर दिन में 3:30 बजे थाना जसराना क्षेत्र फिरोजाबाद से वाहन सहित अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि आकाश एका थाना का रहने वाला है और यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में किराए पे मकान लेकर एटा में रह रहा था। जानकारी ये भी हुई है कि ये 15 दिन से गैरहाजिर चल रहा था, जो कि पुलिस का कांस्टेबल है और वर्तमान में यह सहावर थाना जनपद कासगंज में आरक्षी के पद पर तैनात है। इस संबंध में पुलिस द्वारा खबर कासगंज से है, जहां एक लोडर अनियंत्रित होकर चाय के होटल में घुस गया, जिससे सड़क किनारे चाय के होटल पर बैठे 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सीएचसी अमापुर में भर्ती कराया, जिसके बाद चिकित्सकों ने सभी घायलों को उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें, भीड़ ने चालक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कासगंज शहर में ऑटो संचालकों ने 12 पत्थर मैदान में ऑटो खड़े कर पुलिस की कार्यशैली के विरोध में उतरे। ये प्रदर्शन ऑटो यूनियन के नेता अतुल चौहान के नेतृत्व में किया गया, जहां अतुल चौहान ने बताया कि ऑटो टेम्पो का परमिट है, इसके बावजूद भी उन्हें अंदर नहीं भेजा जाता है। यातायात पुलिस द्वारा चालान काटकर जुर्माना वसूल रहे हैं, जबकि लगातार टैक्स दे रहे हैं। ऐसे में सभी ऑटो संचालक मजबूर होकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। नियम के अनुसार एक पॉइंट है, जैसे सेंटर पॉइंट होता है परमिट के अनुसार, आपका बस स्टैंड से 200 मीटर की दूरी इधर या उधर आप चलाएंगे वहाँ से। जबकि राजकोट से मौखिक रूप से बोल देते हैं कि आप राजकोट से चलाएंगे और अंदर जाते हैं तो इनके सीज कर दिए जाएंगे या चालान कर दिए जाएंगे। एक ऑटो वाले कम से कम 50-50 हज़ार के चालान है और ऑटो की कीमत 50 हज़ार नहीं है। या तो उनके परमिट कैंसिल किए जाएँ या लिखित रूप से आदेश दिया जाए, तो उसके बाद जो भी हम लोग कोर्ट का शरण लेंगे, कोर्ट में जो भी निर्णय आएगा वो। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल कुमार के नेतृत्व में मोहनलालगंज कस्बे से बाइक तिरंगे की यात्रा निकाली गई। इस दौरान मोहनलालगंज से भाजपा विधायक कमलेश कुमार और भाजपा मंडल अध्यक्ष सुधांशु सिंह भी शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। मोहनलालगंज गोपाल खेड़ा से होते हुए ये तिरंगा यात्रा निगोहा, खुजौली अन्य जगह पर जाकर समाप्त हुई। वहीं विधायक अमरीश रावत ने बताया कि प्रत्येक नागरिक को हर घर तिरंगा लगाना चाहिए। वहीं इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हुए। प्रयागराज के एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के द्वारा एक बच्चे को मारने का मामला सामने आया है। बता दें, जब बच्चे के घर वालों को इस बात की जानकारी मिली तो परिजनों ने एसीपी मेंजा विमल किशोर मिश्रा और मेंजा के इंस्पेक्टर से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मास्टर को थाने में बुलाकर पूछताछ की। वहीं इस घटना के बाद ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टर के ऊपर कब कार्रवाई होगी, इस बात के इंतजार में परिजन अपनी दिन रात बिता रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज स्थित राजभवन के सामने एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बता दें, महिला सड़क पर तड़प रही थी। वहीं जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन 30 मिनट के बाद भी कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। स्थानीय महिलाओं ने साड़ी का घेरा बनाया और सड़क पर ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। वहीं मामले की सूचना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी नम्रता के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित महिला से मुलाकात की। उन्होंने कहा 4.5 माह का गर्भ था, प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है। एम्बुलेंस आने में देरी होने पर जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पीड़ित पिता को लेकर बैकुंठ धाम गए, जहां भ्रूण शव को दफनाया गया। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शन को आई एक महिला श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आसपास के दुकानदारों ने शव की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। पुलिस ने शव के पास से मोबाइल और प्रसाद बरामद किया है। पुलिस ने मोबाइल के द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर परिजनों ने शव की पहचान की। मृतका के परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के शव को ले जाने की बात कही, जिस पर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है, जहां राजस्थान से गोरखपुर दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। वहीं कार सवार एक महिला, 2 बच्चों सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां यूपीडा कर्मियों ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। घायलों को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। हम लोग सब वहाँ गए थे बालाजी सालासर बालाजी और खाटू श्याम होते हुए वृंदावन में थे। कल वृंदावन से निकले हैं सर। आज सुबह आते वक्त जो है तकरीबन जो हम लोग 250 किलोमीटर चले थे आगरा एक्सप्रेसवे पे, वहीं जो है गाड़ी अचानक डिसबैलेंस हुई सर। उसके बाद पलट गई। जी सब परिवार के हैं, केवल मैं दोस्त था और एक ड्राइवर साहब हैं। अच्छा, कुल मिला के 5 लोग और 2 बच्चे सर। अखंड भारत उन्नाव में विशाल तिरंगा यात्रा को लेकर खूब तैयारियां की जा रही हैं। हर घर तिरंगा के तहत विशाल तिरंगा यात्रा की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अखंड भारत के संकल्प के उपलक्ष्य में गत वर्षों की तरह 14 अगस्त को नर सेवा, नारायण सेवा और हिंदू जागरण मंच तिरंगा यात्रा को लेकर जनता में काफी उत्साह भी है। आपको बता दें कि झांकियों के साथ विशाल तिरंगा रैली निकाली जाएगी। अखंड भारत संकल्प के उपलक्ष्य में आगामी 14 अगस्त को हिंदू जागरण मंच व नर सेवा नारायण सेवा के तत्वाधान में एक विशाल तिरंगा का आयोजन किया गया है, जिसमें 151 मीटर लंबा तिरंगा, भव्य झांकियां व आर्मी बैंड मुख्य आकर्षण रहेगा, जिसमें कि पूरे जनपद से अलग अलग जगह से उसमें लोग सम्मिलित होने वाले हैं। मुख्य मार्ग पर भी साज सज्जा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पूरी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उससे अधिक तैयारियां की गई हैं, जिसमें कि पूरे जनपद के लोगों से अपील की गई है कि इस यात्रा में सम्मिलित होकर जो हमारे 7.5 लाख बलिदानी हैं उनको उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें, उनको याद कर सकें और मुख्य मार्ग पर जो यात्रा मार्ग है उस पर महापुरुषों की होल्डिंग्स और महापुरुषों के प्रति अपना जो वो है जगह जगह तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जी 14 और से 21 तारीख तक हम लोग अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ था, जो भारत का विभाजन किया गया था, उसको पुनः अखंड भारत बनाया जाए। इस संकल्प के साथ हम सब 14 अगस्त को से 21 अगस्त तक जन जागरण अभियान भी चलाते हैं, गांव-गांव तक भी जाते हैं, लोगों से जुड़ने का आह्वान करते हैं और भारत को पुनः अखंड भारत बनाने का एक जो हम लोगों का संकल्प है उसे पूरा करना। आपने 16 अगस्त को निषाद पार्टी का स्थापना समारोह होना है। निषाद पार्टी के स्थापना समारोह की तैयारियां जोर शोर से हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 37 सीट निषाद बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने का दावा करते हुए संजय निषाद ने कहा कि हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के काम किया है। पीएम मोदी के कार्यकाल में सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता है। और क्या कुछ कहा संजय निषाद ने, आप भी सुनिए। आपने देखा होगा 2019 में मैं आया हूँ, सपा और बसपा एक हो गई थी, जिसकी साम्राज्य 30 सालों था। सपा आमने सामने लड़ती थी, किसी को लड़ने नहीं देती थी, लेकिन जब सपा और बसपा एक हो गई 2019 में, अब मैं मोदी के साथ खड़ा हो गया। 18% आबादी निषादों का, तो आज के दिन में देख लीजिए क्या है, 37 सीट निषाद बाहुल है उत्तर प्रदेश में, जहां हम 3.5 लाख से ऊपर वोट हैं। हम हर जगह 1 से 1.5 लाख 2 लाख वोट हैं। सब 80 की 80 सीट हम लोग उत्तर प्रदेश में इसलिए जीते हैं, हम लोग जनता के लिए काम किए हैं, बिना भेदभाव के काम किए हैं। इनके समय जब सरकार होती थी तो कैसे भेदभाव होता था, कैसे आज इन्होंने गरीबों को मकान दिया होता, गरीबों को अनाज दिया होता। देखिएगा जो जीती थी सपा, जब मैं प्रभारी मंत्री बन के गया आजमगढ़, तो फिर हमने उपचुनाव जीता। इसे हमने देखो जो है आजम खां की जो सीट खाली हुई थी वहां हमने जीता, क्योंकि मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये मुसलमान कांग्रेस और सपा का बटन दबाने के बदले गरीबी पाए हैं। अनाज हमारे मोदी जी दे रहे हैं, इलाज मोदी जी दे रहे हैं, मकान मोदी जी दे रहे हैं और सुरक्षा मोदी जी। इनके समय था दंगा होता था, आज जो है दंगा मुक्त प्रदेश है। आज दिन में सारे लोग अमन चमन से काम कर रहे हैं, सारे व्यापार कर। भाई मुसलमानों का तो हम तो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना, मकान बना रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया में नेपाल की सुहेली नदी उफान पर आ गई है, जिसके चलते सुहेली नदी में बाढ़ आ गई और पानी सड़कों पर भर गया है। वहीं कई गांवों को जाने वाले रास्ते पर भी पानी उतर आया है, जिसके चलते रास्ते बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ चौकी बनी हुई है, पर बाढ़ चौकी पर कोई भी प्रशासन का आला अधिकारी मौजूद नहीं है।
बांदा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। जनता की नजर में ये केस ज्योति मौर्य जैसा केस ही देखा जा रहा है। पूरा मामला बांदा के पलहरी गांव का है, जहां एक लेक्चरर पत्नी ने मामूली सी बात पर भाइयों संग मिलकर पति को इतना मारा कि पति की टांग टूट गई। घायल अवस्था में पीड़ित पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पति ने पुलिस से कार्रवाई की मांग लगाई है। पति का कहना है कि उसने अपनी पत्नी को पीएचडी कराकर लेक्चरर बनाया, लेकिन अब पत्नी इतना आगे बढ़ गई है कि अपने पति की ही नहीं सुनती और ज्यादातर लड़ाई ही करती रहती है। सिधौली सीतापुर में कोई भी संपर्क मार्ग न होने से लगातार लोग नाराज हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आंदोलन और भूख हड़ताल की जा रही है। गांव के लिए कोई भी चकमार्ग, संपर्क मार्ग, कच्ची या पक्की कोई भी सड़क उपलब्ध नहीं है। इस गांव के लोग वर्षों से ये मांग करते चले आ रहे हैं। इसके लिए ग्रामवासियों ने अपने खेतों के नंबरों से जगह भी उपलब्ध कराई है, लेकिन एक मार्ग जिसकी गाटा संख्या तालाब दर्ज हो गया है, जबकि मौके पर तालाब नहीं है। गांव के मार्ग की मांग को लेकर 25 जुलाई को संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशाल किसान पंचायत की थी और ज्ञापन नायब तहसीलदार आलोक कुमार को सौंपा था, लेकिन मार्ग की कोई कार्रवाई होने के बजाय ग्रामवासियों पर कार्रवाई की गई, जबकि आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। समस्या जो ग्राम सभा ऊंचा खेरा जई जो इसमें गांव एक पड़ता है भटखेरवा, इसमें जब से देश की आज़ादी हुई तब से इस गांव में कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो बीमारी हो, कोई भी बीमार हो जाए, किसी भी तरीके से कहीं भी कोई मार्ग नहीं है जो यहाँ से बाहर निकला जाए। तो इन ग्रामीण लोगों को बहुत बड़ी समस्याएं थी, तो ये हमारे संगठन से मिले, तो इसके उपलब्ध में एक जो है 25 तारीख को 25/7/2023 को जो है यहाँ पे एक पंचायत हुई थी, जिसमें बताया गया था, जो है नायब तहसीलदार आए थे उनके द्वारा बताया गया था कि 1 हफ्ते में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो संगठन की तरफ से 15 दिन का समय दिया गया था, जिसमें अभी तक इसका कोई जब निस्तारण नहीं हुआ तो यहाँ पे चूल्हा बंद आंदोलन व आमरण अनशन रखा गया है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक इसी तरह चूल्हा बंद आंदोलन ये चलता रहेगा, जिसकी हर प्रकार की जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होगी। इस चीज से सीतापुर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जिले में लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया, साथ ही अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देशों के क्रम में दिनांक 12/8/2023 को थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए कुल 4 अभियुक्तों ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र विशंबर सिंह, राम नरेश पुत्र मनोहर, गोविंद पुत्र राम नरेश सर्व निवासीगढ़ थाना रेउसा, फरमान पुत्र नसरुद्दीन निवासी थाना सकरन को थाना रेउसा क्षेत्र से अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है, जिनके पास से बड़ी संख्या में 12 अदद निर्मित अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र, कारतूस तथा शस्त्र बनाने के कई उपकरण बरामद हुए हैं। बरामद शस्त्र फैक्ट्री व अवैध शस्त्र के संबंध में थाना रेउसा पर 5/25 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर सभी अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। अभियुक्त रामनरेश व ज्ञानेन्द्र के विरुद्ध पूर्व में भी कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में साक्ष्य एकत्र कर जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां नशेड़ी पति की पिटाई से तंग आकर एक महिला ने ई-रिक्शा चलाने का कदम उठाया है। बीते 1 साल से महिला अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए सड़कों पर अन्य चालकों की तरह रिक्शा चला रही है। बजाय पैसे लेकर महिला ने रिक्शा खरीदा है। महिला का कहना है कि वो अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए और उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने के लिए जिंदगी की ये लड़ाई लड़ रही है। महिला का पति उसके साथ मारपीट करता था और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता था। वहीं इसका असर बच्ची पर ना पड़े, इसलिए महिला ने आगे बढ़ते हुए खुद कुछ करने का कदम उठाया।
चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब थाने के सामने से चोरी करने में भी उन्हें कोई झिझक नहीं होती। ताजा मामला बांदा का है, जहां चोर चौकी के सामने से 8 दुकानों में चोरी करके फरार हो गए। पूरा मामला मटौंद थाने का है, जहां पुलिस चौकी के सामने बनी दुकानों से चोरों ने ताला तोड़कर लाखों का माल पार कर दिया। करीब 10 से 15 लाख का सामान इन दुकानों से चुराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब शाम को दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। इसके बाद रात में चोरी हुई है। सुबह हमको जो है सूचना पहुंची फोन द्वारा, कहा कि यहाँ के ताले टूट गए हैं। आकर के देखा तो वहाँ अस्त व्यस्त दुकानें थी, जो है ताले टूटे थे। कितनी दुकान टूटी थी? कितनी दुकानें टूटी थी? दुकान थी 6 दुकानें। 6 दुकानें। लगभग कितनी की चोरी हुई होगी? लगभग 10 लाख के आसपास। 10 लाख से ऊपर है। हाँ। तो ये बताइए, थाने के ठीक सामने है? हाँ, थाने के। चौकी पे भाई गए आप? थाने गए थे? हाँ जी, गए थे। फिर उन्होंने कहा कि आप भी आकर खोज करिए, हम भी कर रहे हैं। रिपोर्ट भर नहीं लिखना है, रिपोर्ट तो वैसे लिख जाएगी चाहे जैसा कहोगे। अंतर्गत कस्बा मटौंद में कुछ दुकानों के ताले तोड़कर चोरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। टीम विशेष गठित कर शीघ्र ही चोरी की घटना। अयोध्या धाम में निर्माणाधीन रामपथ के गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें, निर्माण एजेंसी ने रामपथ निर्माण के दौरान जगह जगह गड्ढे खोद रखे हैं और कई जगह पर बैरिकेडिंग भी नहीं है, और इस बड़ी लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। बता दें, परिवार वालों ने अब मुआवजे और नौकरी की मांग भी की है। ये संतोष कुमार जी थे, इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय महादेव। लगभग उम्र इनकी 35 साल है। जैसा इनके परिवारजन बता रहे हैं कि साइकिल से रात में आ रहे थे तो कोई मेन होल का कोई ढक्कन खोला था सीवर लाइन का, तो उसी में साइकिल से गिर गए। हमारे यहाँ ये सुबह लेकर के आए हैं। जब भी इनको जानकारी हुई हो तो हमारे यहाँ इमरजेंसी में सुबह लेकर के आए। हमारे मेडिकल अफसर ने चेकअप किया, ब्रॉड डेड लाए हुए थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी पहले। इसके बाद हमने अपने यहाँ मर्चरी रखवा दिया है। पुलिस प्रशासन उनका पंचनामा कर रहा है, पोस्टमार्टम। लगातार हो रही बारिश से कई लोग परेशान हैं। ऐसे ही खबर लखीमपुर से सामने आ रही है, जहां हायर प्राइमरी विद्यालय में बारिश के दौरान जर्जर छत एक ही झटके में गिर गई। गनीमत रही कि स्कूल परिसर में बच्चे मौजूद नहीं थे। जानकारी के मुताबिक ये विद्यालय साल 2010 में बना था और महज 13 वर्षों में ही विद्यालय की छत जर्जर हो गई। बता दें, कई बार विभागीय उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गन्ने के खेत में कनाकल मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बीते 35 दिनों से लापता 7 वर्षीय बालक का कंकाल खेत में मिला, जिसे देखकर बुरी तरह लोग हैरान हो गए। पूरे मामले में पुलिस ने मृतक के कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अबूजर सन ऑफ आरिफ, उम्र करीब 7 वर्ष। ये बच्चा जिसकी गुमशुदगी के संबंध में थाना धनौरा मंडी पर, जो कि गांव शेरपुर का रहने वाला है, इसके पिता आरिफ द्वारा 7 जुलाई 2023 को इसकी गुमशुदगी की सूचना दी गई थी। सूचना के आधार पर थाना धनौरा मंडी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी तलाश की जा रही थी। आज प्रातः लगभग 10:30 बजे जब इसके पिता आरिफ अपने खेत पर काम कर रहे थे, ईंट का खेत है, तो उसमें इन्हें एक नरकंकाल पड़ा मिला है। नरकंकाल के पास वही कपड़े थे जो कि उनके पुत्र अबूजर द्वारा पहने हुए थे, जिसकी शिनाख्त उन्होंने अपने पुत्र के रूप में की है। सूचना पर तत्काल स्थानीय थाना पुलिस व हम लोगों द्वारा मौके पर पहुंचकर सर्विलांस टीम, फील्ड यूनिट टीम व अन्य अपने भौतिक व रासायनिक संसाधनों से हम लोग इसमें छानबीन। चित्रकूट के राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में कृषि विभाग की तरफ से जिला स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी और किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सांसद और के सिंह पटेल ने किसानों से अपने जनपद में परंपरागत फसलों की बुआई कर अधिक लाभ प्राप्त करने की बात कही। इस गोष्ठी में सभी विभागों को बुलाया गया ताकि किसान एक ही जगह पर सारी जानकारी प्राप्त कर सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने खरीफ फसलों में
अच्छादान बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस खरीफ सीजन के लिए जरूरी बीज, खाद, सिंचाई के उपलब्ध साधनों आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। औद्योगिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए भूमि और जल संरक्षण के लिए जिले में 3 भूमि संरक्षण इकाइयां हैं और जो कृषि विभाग की योजनाओं को धरातल पर पहुंचा रही हैं। देखिए, हमारी सरकार का उद्देश्य है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो डबल इंजन की सरकार है, किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार प्रयास करके उसकी आमदनी बढ़े, किसान समृद्धशाली हो, आत्मनिर्भर बने। जब किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। आज भारत हमारा दुनिया के देशों के सामने शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के उभर रहा है और इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाँव का किसान आत्मनिर्भर बनाया जाना जरूरी है। उसी कड़ी में ये जो मेले गोष्ठियां लगा करके हमारे अधिकारीगण, जिलाधिकारी और अपने विभाग के जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, तो लगातार उनको किसानों को जानकारियां दे रहे हैं। ब्लॉकवार, ग्रामवार, क्षेत्रवार ये गोष्ठी करा करके जिलेवार कि उनको जो भी योजनाएं भारत सरकार और प्रदेश सरकार की है उनको जानकारी हो। ऑनलाइन सारा सिस्टम है, ऑनलाइन वो अपने आवेदन करें। उनको क्या लेना है, कौन से कृषि यंत्र लेना है, उनको खेत में अपने ट्यूबवेल लगाना है, सौर ऊर्जा का तो कैसे लगाना है, उनको बीज अच्छे मिले कैसे, उनके खेतों में कैसे आमदनी बढ़े, पशुपालन का काम, पिगरी पालन का काम, आपके मछली पालन का काम, ये सब उससे जुड़े हुए खेती से जुड़े हुए हैं, जिनसे हम औद्योगिक खेती कर सकते हैं। मोटे अनाजों को हम कैसे फिर से यहाँ पर लॉन्च करें, कैसे उनको पैदा करें। ये हब रहा है बुंदेलखंड हमारा, मोटे अनाजों का हब रहा है। आज मोटे अनाज गायब हो गए, पूरे विश्व के मार्केट में आज मोटे अनाजों की डिमांड है। आज पूरी दुनिया के लोग जो हमारे सावा, कोदो, काकुन, ज्वार, बाजरा इस पे आना चाहते हैं, तो वैश्विक मंडियों में भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देखिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।